आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस धार्मिक प्रोग्राम में। हमारा प्रयास रहता है कि जो जो उपनिषदों में कहा गया है, भगवत गीता में कहा गया है और अन्य शास्त्रों में जो जो कहा गया है, एक मनुष्य के कल्याण के लिए, जो इस भव सागर से पार होना चाहता है, जो समझता है कि इस संसार में दुख से और कुछ नहीं है, दुख ही दुख है। अगर किंचित कहीं सुख दिखता है या होता है या अनुभव करता है, वो भी टिकता नहीं है। तो कई बार ऐसे होता है, कुछ जो लौकिक दुखों को दूर करने के लिए कुछ नींद की गोली या कुछ नशे का सेवन करता है कि मैं चल उस दुख से दूर हो जाऊं, पर वो दुख से दूर नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब उसका नशा ख़त्म होता है तो फिर पुनः वही दुख उसके सामने खड़ा होता है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, कुछ शंकावादियों ने शंका की है कि जो कोई दुख होता है, तकलीफ़ होती है, तो उसका उपचार एलोपैथी में, आयुर्वेदिक में बताया गया है, तो हम उससे उपचार ठीक कर लेंगे, उसका उपचार कर लेंगे, अर्थात उस दुख को दूर करने का प्रयास कर लेंगे। तो फिर इन ग्रंथों की क्या ज़रूरत है? ऐसी शंका जो करता है उनके लिए है ये कथन। भाष्यकार जी कहते हैं, भगवत्पाद जी हैं, जो भगवत्पाद जी है, आदि शंकराचार्य जी हैं, अच्छा आदि शंकराचार्य जी हैं, उनका नाम भगवत्पाद जी है, पूज्यपाद भगवत्पाद जी, और उनको शंकराचार्य की उपाधि होने से उनको शंकराचार्य के नाम से संबोधन किया जाता है। उन्होंने भाष्य लिखे है, इसलिए कहते हैं भाष्यकार जी। उन्होंने सभी ग्रंथों पर, उपनिषदों पर लगभग भाष्य लिखा है, इसलिए उसे हम भाष्यकार जी भी कहते हैं। और उन्होंने फिर ये कहा है कि आप अगर आयुर्वेदिक से या एलोपैथिक से जो उपचार लेकर करते हो, तो वो भी कुछ देर के लिए हो सकता है, पुनः फिर वो बीमारी हो जाए, वो फिर पुनः दुख ऐसा हो जाए, वो तो फिर क्या करोगे? फिर पुनः दवाई करोगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम कारण देखते हैं। कारण क्या है? कारण ये है कि जो हमने पूर्व में पाप और पुण्य जो भी किए हैं, धर्म अधर्म जो भी किए हैं, उनका फल रूप में हमें ये देह मिला है। अगर एक जन्म में हमने जो जो भी किए हैं, वो हो सकता है उन कर्मों का फल कई जन्म हो, तब हम उस फल को भोग सकते हैं। कैसे? जैसे किसी ने ऐसे पुण्य कर्म किए, उसको स्वर्ग मिलना है, तो ऐसे भी कर्म बीच में हो गए जिसको भोगने के लिए मृत्युलोक भी आना है। तो ऐसे ही वो एक ही व्यक्ति मृत्युलोक में भी हो और स्वर्ग लोक में भी हो, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका मतलब हमें अब जो ये प्रारब्ध रूपी शरीर मिला है, इसको भोग करने के लिए जो बाकी बचे होंगे उनके लिए फिर हमें आना पड़ेगा, चाहे स्वर्ग जाना पड़े चाहे यहाँ आना पड़े। तो मान लीजिए स्वर्ग गया, तो फिर बाकी जो बचे हुए भोग करने के लिए फिर स्वर्ग से नीचे फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। इसलिए ये जो चक्कर है, इसको ख़त्म करने के लिए भाष्यकार जी ने, भगवान भाष्यकार जी ने, भगवत्पाद जी ने कुछ रचना की ग्रंथों की। वो इसलिए की कि उनको समझाने के लिए कि जो भी ये जन्म अगर हमें मिला है, ये सभी जानते हैं कि ये दुर्लभ मानुष्य जन्म है। इसलिए भगवत पाद जी कहते हैं कि भगवान का भजन करते हुए हमें वो प्रेरणा देंगे, उनके भजन से हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम और भजन करें और भजन करें। उससे फिर हमें प्रेरणा मिलेगी कि हम गुरुमुख से वो श्रवण करें, जिससे हम भवसागर पार हो जाएं, बार बार हमें इस संसार में ना आना पड़े। ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। हमें वो चीज़ें पता चलती हैं कि ये जो संचित कर्म हैं, जो एक कर्म है, वो क्या क्या फल देने वाले होते हैं, कैसे होते हैं, उस पर चर्चा करने के लिए आज प्रयास है हमारा। एक भगवत्पाद जी द्वारा रचित है, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है। आज प्रयास कर रहे हैं कि उस ग्रंथ के माध्यम से आपको ये बताएं कि ये ग्रंथकार इसमें अपने ग्रंथ के द्वारा क्या कहना चाहते हैं हमारे कल्याण के लिए। आइए उच्चारण करते हैं, फिर प्रयास करेंगे, जितना संभव हो सका ईश्वर की कृपा से होगा। ये विवेक चूड़ामणि है नाम का ग्रंथ है। ये भगवत्पाद जी की रचना है। इसमें उन्होंने सभी शुरू से लेकर, जन्म से लेकर मोक्ष तक ये सभी वर्णन किया है कि किस प्रकार उसका जन्म हुआ और किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त होगा।
आइए शुरू करते हैं भगवान का नाम लेकर। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ये मंगलाचरण जो किया जाता है ये भी भगवत्पाद जी की प्रेरणा है कि आपको जब भी अध्ययन करना है, श्रवण करना है, जो श्रोताओं को सुनाना है, तो ये अवश्य करना चाहिए मंगलाचरण। तो अब भगवान स्वयं, भगवत्पाद जी स्वयं मंगलाचरण कर रहे हैं। अपने ग्रंथ शुरू करने से वो उच्चारण करते हैं पहले। ये पुनः कहते हैं विवेक चूड़ामणि ग्रंथ है, ये आज शंकराचार्य द्वारा रचित है। उसके आधार पर जो वो कह रहे हैं वही आपको उच्चारण करके आपको सुनाना चाहते हैं। प्रयास करेंगे कि सरलता से शब्दों का प्रयोग करें। तो आशा करता हूँ आप इसका लाभ उठाएंगे। हो सके जो इच्छुक हो उनको शेयर कीजिए। सभी का कल्याण चाहते हुए, सभी का मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं। उच्चारण करते हैं। पहला श्लोक है विवेक चूड़ामणि का। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुम प्रणतो अस्मिहम। अब जो एक सरल व्याख्या है उसका प्रयास करते हैं। सर्व वेदांत जितने भी उपनिषदें हैं, वेदांत का अर्थात सभी वेदों का जो अंतिम भाग है। जैसे 3 भाग किए भगवान भैया व्यास जी ने, 3 भाग किए। एक किया कर्म कांड, दूसरा किया उन्होंने उपासना कांड, तीसरा किया ज्ञान कांड। उसी ज्ञान कांड को वेदांत कहा गया है। इसलिए कहा सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। सिद्धांत अर्थात जो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि इस के माध्यम से हम उस परमात्मा को जान सकते हैं। जैसे रामायण में भी कहा गया है वेदांत वेद्यम विभुम। विभुम उस परमात्मा को, उस व्यापक परमात्मा को हम वेदांत द्वारा जाना जा सकता है। जानने का प्रयास करें तो सिद्धांत गोचरम, उस सिद्धांत जो सिद्धांत पर उन्होंने स्थापित किया है। तम गोचरम जो इंद्रियों का विषय नहीं है, उसको उस वेदांत श्रवण द्वारा पहले परोक्ष ज्ञान द्वारा जान सकते हैं, फिर अपरोक्ष द्वारा अनुभव कर सकते हैं। और क्या कहते हैं गोविंदम परमानंदम। गोविंद भगवान को भी कहा गया है। और गोविंद भगवत्पाद जी के गुरु जी को भी प्रणाम कर रहे हैं। भगवत्पाद जी के गुरु जी गोविंद पाद नाम था उनका, और उनके गुरु जी का नाम था गौड़पादाचार्य जी। ये गोविंदाचार्य जी, गोविंद पादाचार्य जी भगवान आज शंकराचार्य जी के गुरु जी का नाम है। ये गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं। हम भी प्रणाम कर रहे हैं, उनको हार्दिक प्रणाम कर रहे हैं। गोविंदम, वो जो गोविंद है वो परमानंद है। परमानंद अर्थात जो आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वो आनंद जो विषयों से प्राप्त होने वाला नहीं है। जो विषयों से प्राप्त होता है वो उसी का आनंद है। ये इसलिए परमानंद है। परमानंद अर्थात जो विषयों से ऊपर उठकर जो परम सदा रहता है, नित्य रहता है, वो परमानंद है। जो विषयों से मिलने वाला है वो भी उसी का अंश होते हुए आपको भान विषय में होता है। वो सद्गुरु, वो परमात्मा, वो परमानंद सद्गुरु प्रणतो अस्मि, हम उसको प्रणाम करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं उनको, क्योंकि उनकी आशीर्वाद से ही है ये अध्ययन शुरू हुआ। आगे कहते हैं ब्रह्मनिष्ठा का महत्व बता रहे हैं। ब्रह्मनिष्ठा अर्थात आत्म में निष्ठा का महत्व क्या है, क्यों है। आगे उच्चारण करते हैं 2 नंबर श्लोक का। जंतूनां नर्जनम दुर्लभ मतः पुरुषत्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम आत्मनात्म विवेचनम स्वानुभवो ब्रह्म आत्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृते ही पुण्यैर्विना लभ्यते। ये 2 नंबर श्लोक है। अब कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं जो सरलतम शब्दों का प्रयोग करते हुए। भगवान भाष्यकार जी कह रहे हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः। अतः मतलब इसलिए जंतुओं का, यहाँ जंतु नाम नर अर्थात जितने भी जीव हैं
इसलिए कुछ नहीं उन्होंने छोड़ा। जितने भी जीव हैं जंतु नाम, उन जंतुओं में नर जन्म, जो नर जन्म अर्थात मनुष्य देह जो है दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इसलिए आगे